सुनाई नहीं दे रही। अमित शाह वो शख्स है जो एक औरत की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। उनकी चीख पुकार अमित शाह की और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। अपने अमित शाह जी को कहिए तो अमित शाह विल बी द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ है अमित शाह? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको ट्रेलर दिखाया दोस्तों, कुछ समझ में आया? केजरीवाल ने अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है, बस ये समझ लीजिए। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, जो चीजें दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल अब तक सुबह शाम दिन भर मोदी जी को गालियां देते रहते थे, कोसते रहते थे, इन्होंने अमित शाह को गालियां देना शुरू कर दिया है। ये जानते हैं कि अगर मोदी जी का नाम लेंगे तो हो सकता है दिल्ली के लोग भड़क जाएं। और वो ये भी जानते हैं कि जब भी लोकसभा चुनाव की बारी आती है ना, तो मोदी जी ही जीतते हैं सातों की सातों सीटें, 2014, 2019, 2024। लेकिन केजरीवाल बड़े सयाने हैं एकदम से। उन्होंने अपना टारगेट जो है दोस्तों अमित शाह पर सेट कर दिया है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होगी कि अमित शाह को वो आज जो गाली दे रहे हैं ना, वो 2014 से लगातार दे रहे हैं। और अभी मैं आपको रिसर्च के जरिए दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन इस बार केजरीवाल ने जो अति की है, उसके बाद यकीन मानिए केजरीवाल जी का बोरिया बिस्तर तैयार हो चुका है। और इसकी वजह मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि अमित शाह को गाली देना किस प्रकार से उन्हें भारी पड़ा है। आज का वीडियो बड़ा विशेष है क्योंकि अमित शाह जी ने जो उनका काम किया है ना, वो काम किया है। नानी को तो याद करते हैं केजरीवाल, आपको तो कई बार सुना चुका हूं। राम मंदिर ना बन सके इसके लिए नानी की झूठी कस्में खाते थे। इस बार वास्तव में उनको नानी की याद आएगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप कमेंट के जरिए जुड़िएगा। और पहला कमेंट, जय सिया राम, हर हर महादेव आप सभी को। मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं कि आज अमित शाह ने जो काम किया है वो इतना बड़ा काम है। जिस झुग्गी बस्ती के सहारे अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो दिल्ली की सत्ता पर फिर कब्जा कर लेंगे, आखिर कैसे उसमें सीधे देश के गृह मंत्री ने सेंधमारी की है वो मैं दिखाऊं। लेकिन उससे पहले आपको एक 6 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपके सामने ये पता चलेगा कि हर चुनाव से पहले मैं 2014, 2015, 2019, 2020, 24, 25 हर बार केजरीवाल सिर्फ अमित शाह का नाम लेते हैं, सुबह शाम दोपहर हर वक्त। मैं आपको पहले ये बयान सुनाता हूं, सुनिए। तो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कैसा होगा कैबिनेट? अमित शाह उनके होम मिनिस्टर होंगे। अमित शाह वो शख्स है जो एक औरत की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। उस औरत के पीछे उन्होंने अपनी गुजरात सरकार की पुलिस लगा दी थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बन गए तो इस देश की किस किस औरत के ऊपर जासूसी की जाएगी, भगवान ही मालिक है। If they declare Amit Shah ji as their, if they replace Kiran Bedi ji with Amit Shah as the chief ministerial candidate of Delhi, I am ready to debate with him. पिछली बार अमित शाह चुनाव नहीं लड़े थे लोकसभा का, इस बार लड़ रहे हैं, गांधीनगर से लड़ रहे हैं। अमित शाह विल बी द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप फिर सोच सकते हो कि इस देश का, जिस देश का होम मिनिस्टर अमित शाह होगा, उस देश का क्या होने वाला है उसके बाद। पर अगर अमित शाह देश का होम मिनिस्टर बन गया तो पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग होगी, पूरे देश के अंदर। अमित शाह जी, आपको क्या पता शिक्षा होती क्या है? होम मिनिस्टर ने किसी राज्य में आके इस तरह से खुलेआम वहां के लोगों को चुनौती दी और चैलेंज दिया हो कि तुम लोगों ने ये सरकार बनाई है, मैं इस सरकार को तोड़ दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। देखा आपने दोस्तों, आपको कम से कम यकीन दिलाने के लिए कि केजरीवाल किस प्रकार की धूर्तता करते हैं। झूठ तो बोलते हैं, फ्रॉड गिरी तो करते हैं, फेक न्यूज भी फैलाते हैं कि योगी जी हट जाएंगे चुनाव के बाद,
उसके दाम 5,000 हो जाएंगे, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन ये चीज ऐसी है ना दोस्तों, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये दरअसल एक नए लेवल का फ्रॉड है, लेकिन इसमें कभी किसी को तकलीफ नहीं होती। मगर आज जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, यह ऑफिशियल हैंडल से है, आप पढ़िए क्या लिखा है। एक तरफ निकम्मों की कतार और दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। यह दुनिया का महाभ्रष्ट, सबसे बड़ा ठग लिख रहा है। आप सोचिए, कहना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन इस आदमी को देखकर अगर राजनीति से लोगों को नफरत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आपने तस्वीर किसकी लगा रखी है? केंद्रीय गृह मंत्री की तस्वीर लगाकर यह लिख रहे हैं निकम्मों की कतार। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, ये देश के गृह मंत्री को निकम्मा बता रहे हैं। ये आदमी कितना गाली गलौज का इस्तेमाल करता है, ये मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं दोस्तों। सिर्फ गालियां, आज ये निकम्मा कह रहे हैं। अब जाहिर है दोस्तों, इसका हिसाब तो चुकता करेंगे ना। और अमित शाह के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, इनके काम करने का तरीका भी अलग है। अमित शाह ने दोस्तों दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अब उन तक अपनी पहुंच भारतीय जनता पार्टी की कैसे बने, इस और पूरा ध्यान केंद्रित किया। और कुछ ही देर पहले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, आपको पता है ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ना, इसमें झुग्गी बस्तियों के 3,000 प्रतिनिधि शामिल हैं। केजरीवाल को लगता है ना कि बस इनको टारगेट कर लो, जन्मजात बन जाएंगे। भाई आम आदमी पार्टी के तो संयोजक बन ही गए जीवन भर के लिए, फिर बच्चे को बनाएंगे या पत्नी को बनाएंगे। इनको लगता है मुख्यमंत्री भी हमेशा रहेंगे, तभी तो शीश महल में सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए। आपको पता है अभी जब अमित शाह मिले तो क्या कहा इन प्रतिनिधियों से कि आपकी सारी तकलीफ मैंने खुद सुनी है, पूरी लिस्ट बनाई गई है और नड्डा जी प्रधानमंत्री को खुद दिया है। और यह वादा किया कि जब घोषणा पत्र आ जाए ना, तब आप देखिएगा कि आपके एक एक दुख दर्द का इलाज होता है या नहीं। और मैं बताऊं दोस्तों, इन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली में जो आपदाएं आ पड़ी हैं केजरीवाल के मार्फत, वो आप ही दूर कर सकते हैं। और जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ये बात कह रहे हैं तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का हाजमा खराब क्यों हो रखा है। उसकी वजह साफ है कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता के संघर्ष में जुटी तो उसे समझ में आ गया कि भैया लोभ लालच दो, अगर ये वोट बैंक एक बार कब्जे में आ गया तो आजीवन बने रहेंगे। और उसके बाद मुफ्त बिजली पानी, अब क्या मुफ्त बिजली पानी दे रहे हैं ये तो आप पब्लिक ओपिनियन में ही देख सकते हैं। और मैं देख रहा हूं दोस्तों कि जिस वोट बैंक पर कभी कांग्रेस का कब्जा था, वो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी ने हड़प लिया। मैं तो देख रहा हूं कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जैसे वजीरपुर, मॉडल टाउन, नरेला, आदर्श नगर, संगम विहार, राजेंद्र नगर, तुगलकाबाद, बदरपुर, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, बाबरपुर, ये इतने सारे हैं, कोंडली, मोदी नगर, शालीमार बाग, यहां तो झुग्गी बस्तियों का एक प्रकार से राज है। पूरी की पूरी विधानसभा ये तय करते हैं दोस्तों। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 1675 लोगों को फ्लैट की चाबियां सौंपी थी। उन्होंने एक नारा दिया था, जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में काम कर चुके हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी को यही चीजें पच नहीं रही हैं, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सारे वोटर छिटक जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में दोस्तों कम से कम 50 में झुग्गी झोपड़ियां हैं। 20 लाख से अधिक वोटर रहते हैं, 1800 अवैध झुग्गी झोपड़ियां हैं। अब आप सोचिए
कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है तो उसका क्या असर पड़ेगा। और एक बात बताऊं, पिछले कई महीनों से यह अमित शाह जी के काम करने का स्टाइल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में जाते ही नहीं हैं, बल्कि वहां जाकर निवास करते हैं, वहां रात में ठहरते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फिर वादा करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक मेगा प्लान तैयार किया था जिसमें झुग्गी विस्तारक अभियान के साथ साथ 10,000 लोगों को नौकरी देने का संकल्प लिया था। बकायदा रोजगार मेला लगाया था दोस्तों। तो आज केजरीवाल जी को समझ में आ रहा है और इसीलिए शायद वो गालियां देने पर उतारू हो गए हैं। निकम्मा कह रहे हैं, भूलिएगा मत। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव के मामले में कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है भारतीय जनता पार्टी का ये आक्रामक प्लान केजरीवाल को समझ में आ रहा है। और आने वाले दिनों में अगर केजरीवाल खुलेआम गाली गलौज पर उतारू हो जाएं, उल्टी सीधी हरकतें कर ले, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। मैं तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से कहूंगा, आप संयम बरतिए। आम जनता बड़े ध्यान से इसे देख रही है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप किस तरीके से इस समय दिल्ली के चुनाव को देखते हैं, जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। और हां, आपसे जरूर कहूंगा दोस्तों कि दिल्ली चुनाव पर मैंने एक शानदार गीत जो तैयार किया था, उसमें आप लोगों का बड़ा प्रेम हासिल हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि इस कहानी को तो लोगों तक पहुंचाइए, उस गाने को भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहां मन करे आप शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय सिया राम।